इस वीडियो में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो नीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? पायसम सेटाइवम, पाइनस सेटाइवस, पायरस सेटाइवस, पायसम सेटाइवस। उत्तर होगा पायसम सेटाइवम। मेंडल ने मटर की कितनी तद्रुप प्रजननी ट्रू ब्रीडिंग किस्मों को संकरण प्रयोग के लिए चुना था? 2, 8, 14, 4। उत्तर होगा 14। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि के दौरान मेंडल ने संकरण के प्रयोग किए थे? तो यहाँ पर याद रखना 1856 से 1863 तक मेंडल ने मटर के पौधे में संकरण प्रयोग किए थे। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन, मेंडल ने मटर के पौधे में विपरीत लक्षणों के 7 युग्मों का अध्ययन किया और वंशागति के नियम को प्रस्तावित किया। दूसरा कथन, मटर के पौधे पर अपने प्रयोग में मेंडल ने 7 लक्षणों, बीज का आकार और रंग, पुष्प का रंग, फली का आकार और रंग, पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई का परीक्षण किया। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो 2 कथन है इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो ये पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। तो इसका उत्तर जाएगा डी। एक पौधे से जिसका जीन प्ररूप AABBCC है के युग्मक बनेंगे। तो यहाँ से युग्मक निकालना है। तो युग्मक निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की घात n। n का मतलब होता है विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या। तो यहाँ पर ये विषम युग्मजी जोड़ा 1 हो गया, तो 2 की घात 1 बराबर हो गया 2। तो यहाँ से 2 टाइप के युग्मक बनेंगे। एक तो बनेगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और दूसरा बनेगा कैपिटल A, स्मॉल b और कैपिटल C। इसका उत्तर हो जाएगा डी। एक नर मानव में 2 द्विविकल्पी लक्षणों से संबंधित कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल a, कैपिटल B तथा स्मॉल a, स्मॉल b जिन प्ररूपों वाले शुक्राणु समान अनुपात में बनते हैं। बताइए इस व्यक्ति का इन लक्षणों से संबंधित जिन प्ररूप क्या है? इस जिन प्ररूप से कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल a, कैपिटल B और स्मॉल a, स्मॉल b टाइप के युग्मक बनेंगे। इस जिन प्ररूप से कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल a, कैपिटल B टाइप के युग्मक बनेंगे। इस जिन प्ररूप से कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A, स्मॉल b टाइप के युग्मक बनेंगे और इस जिन प्ररूप से कैपिटल A, कैपिटल B टाइप का युग्मक बनेगा। तो उत्तर जाएगा इसका ए। एक विषम युग्मजी लंबे पादप को समयुग्मजी बोने पौधे के साथ क्रॉस किया गया है, तो समयुग्मजी बोने पौधे का परसेंटेज कितना होगा? विषम युग्मजी लंबा पादप कैपिटल T, स्मॉल t, इसका क्रॉस हो रहा है समयुग्मजी बोने पौधे के साथ में, यानी स्मॉल t के साथ में। यहाँ से 2 टाइप के युग्मक बन जाएंगे, कैपिटल T और स्मॉल t। यहाँ से एक ही टाइप का बनेगा स्मॉल t। इसको मिलाएंगे तो आ जाएगा कैपिटल T, स्मॉल t। इसको मिलाएंगे तो आ जाएगा स्मॉल t। पूछा है समयुग्मजी बोने हैं, तो 50% समयुग्मजी बोने हैं और 50% विषम युग्मजी लंबे। उत्तर हो जाएगा बी। जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनज का निर्माण F1 और F2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है?
पंचवर्ग, नेटवर्ग, पनेटवर्ग और बुलेटवर्ग। उत्तर होगा पुनेटवर्ग। एक लंबे तद्रुव प्रजनन उद्यान मटर पादप को, यानी मटर के शुद्ध लंबे पादप को, एक बौने तद्रुव प्रजनन उद्यान मटर पादप से, यानी मटर के शुद्ध बौने पादप से संकरित कराया गया। जब F1 पादपों को स्वपरागित किया गया, मतलब जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में क्रॉस कराया गया तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, उस F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया गया। तो जीन प्ररूप जीनोटाइप का परिणाम किस अनुपात में था? तो F1 पीढ़ी में स्वपरागण से आएगी F2 पीढ़ी और उसका जीनोटाइप आएगा समयुग्मजीय लंबा 1 अनुपात विषम युग्मजीय लंबा 2 अनुपात समयुग्मजीय बौना 1। तो इसमें इन दो में से उत्तर जाएगा। यहाँ पर दिया समयुग्मजीय लंबा 1 के अनुपात में, विषम युग्मजीय लंबा 2 के अनुपात में, समयुग्मजीय बौना 1 के अनुपात में। तो उत्तर यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जिसे मेंडल के प्रभाविता के नियम के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता? विकल्पियों में कोई सम्मिश्रण होते नहीं देखा जाता तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण वैसे के वैसे ही वापस आ जाते हैं। यह स्टेटमेंट है विसंयोजन के नियम का। यह प्रभाविता के नियम का पॉइंट नहीं है। कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। यह प्रभाविता के नियम का पॉइंट है। किसी विशिष्ट लक्षण का नियंत्रण करने वाली प्रत्येक इकाई को कारक कहते हैं। यह भी प्रभाविता के नियम के बारे में बताता है। एक जोड़ी कारकों में एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी। यह भी प्रभाविता के नियम के बारे में बताता है। इसका उत्तर होगा ए।